स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। क्या नेम है बच्चों? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हम थोड़ा सा 7th क्लास की बात कर लेते हैं, क्योंकि 7th क्लास का इंट्रोडक्शन बेसिक हम क्लियर नहीं करेंगे तो हमें ये जो चैप्टर है ये समझ नहीं आएगा। तो हम थोड़ा बेसिक्स पे भी फोकस करके चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 7th में किन किन बातों के बारे में पढ़ा था। तो हमने 7th में मुगल पीरियड के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मुगल पीरियड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मुगल्स का जो पीरियड है वो भी आया था। ठीक है, और हमने किसके बारे में पढ़ा था 7th में? और हमने स्टडी किया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हमने 7th क्लास में डिस्कस कर लिया था। हालांकि हमें हमारे बेसिक्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम इसमें कवर करते हैं। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में बच्चों हमने क्या रीड किया था? तो दिल्ली सल्तनत में हमने 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। क्या किया था? 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। जो हमारी फर्स्ट डायनेस्टी थी वो तो थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास डायनेस्टी का नेम आया था वो क्या आया था? आपको याद हो तो खिलजी डायनेस्टी थी। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास डायनेस्टी आई थी वो कौन सी थी बच्चों? वो थी तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ जो हमारे पास डायनेस्टी आएगी वो कौन सी थी? सैयद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? सैयद डायनेस्टी है। जो एट लास्ट हमारे पास जो डायनेस्टी आई है वो है लोधी डायनेस्टी। कौन सी है? लोधी डायनेस्टी। तो ये हमारे पास 5 डायनेस्टीज जो है वो आ गई थी। अब डायनेस्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों? डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। ठीक है, जनरेशन मान सकते हैं, वंश मान लीजिए आप मेनली, कि डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। यानी कि इस वंश का रूल कब कब तक था ये हमने स्टडी कर लिया था हमारी पिछली क्लास में, हमारी 7th क्लास में। ठीक है, तो ये 5 डायनेस्टीज जो है वो दिल्ली सल्तनत में हमने रीड आउट करी कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसमें क्या सिस्टम था, यानी कि राजा का जो सबसे वफादार नौकर होता था वो क्या बनता था? नेक्स्ट रूलर बनता था किंगडम का। तो ये है सब हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी में। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था हमने देखा था 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम चला। उसके बाद क्या था? हमारे मुगल्स का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया था कि जो मुगल एम्पायर है, मुगल वंश है, उनकी स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, बाबर जो है फर्स्ट रूलर थे मुगल्स के। इन्होंने जो ये हमारा मुगल एम्पायर है, मुगल पीरियड है, इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, बाबर के बाद ठीक है जो नेक्स्ट रूलर्स आए थे वो भी थे हमारे टोटल, अगर हम प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें, प्रोमिनेंट लीडर्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा लायक जो रूलर्स थे वो 5 और 6 ही रूलर्स हैं। ठीक है, अब जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर की बात करें, इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें, तो वो कौन थे? तो वो थे औरंगजेब। कौन थे बच्चों? तो वो थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को लास्ट पावरफुल रूलर माना जाता है। किसका? मुगल्स का। मुगल पीरियड का लास्ट जो पावरफुल रूलर है वो थे हमारे पास औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद जो हमारे पास रूलर आए हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ज़्यादा अच्छा उन्होंने वर्क नहीं किया। ठीक है, जिससे उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। तो हम मान सकते हैं कि लास्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रूलर थे मुगल्स के वो थे औरंगजेब। अब औरंगजेब से ही हमारा ये जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ये स्टार्ट हो गया है। ये जो हमारा चैप्टर है ट्रेड टू टेरिटरी ये स्टार्ट हो चुका है। तो हमने बेसिक जो है कवर कर लिया इस चैप्टर के लिए जितना हमें बेसिक चाहिए। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक जो है थोड़ा और भी ज़्यादा वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, 7th की जो वीडियोस है उसमें मैंने ये दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर है वो भी मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ताकि आपको दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाए, यानी कि आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर एडवांस लेवल। अब देखिए औरंगजेब की बात कर ली हमने, लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। ठीक है, अब इनकी डेथ हो गई थी 1707, मतलब ये मान सकते हैं इनकी डेथ के बाद क्या हुए थे, बहुत से गवर्नर्स, सूबेदार्स आए थे और उन्होंने क्या किया था, अपनी पावर्स को यानी कि इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की थी। इंडिपेंडेंट होने की कोशिश का मतलब क्या है बच्चों, कि इंडिया में पहले क्या थे, अलग अलग एम्पायर्स का रूल था। ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था। मतलब
क्या है कि ये जो यहाँ पर गवर्नर वर्ड आया है ना, ये सूबेदार वर्ड, तो इसका मतलब ये है कि बात कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर कौन थे? अब नहीं, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। किन की बात हो रही है? मुर्शिद कुली खान की बात हो रही है। ये गवर्नर थे जैसे बंगाल के, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया है? इन्हीं को सूबेदार बोला गया है। इनको क्या बोला गया है बच्चों? इन्हीं को सूबेदार बोला गया है। और इन सूबेदारों ने क्या किया था? अलग अलग जगह पर जाकर अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। अपना किंगडम जो है इन्होंने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। अलग अलग जगह पर जाकर ये लोग जो है अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब क्या था? अलग अलग क्यों किया इन्होंने? क्योंकि पहले तो जो है मुगल एम्पायर, मुगल वंश चल रहा था। अब मुगल वंश खत्म हो चुका था क्योंकि औरंगजेब थे, लास्ट पावरफुल रूलर थे। औरंगजेब के बाद जो रूलर थे ना बच्चों, वो क्या थे? वो लग्जूरियस लाइफ पसंद करते थे, लग्जरी लाइफ उन्हें चाहिए थी, ठीक है। उनको कोई भी ऐसे बैटल वगैरह में अपने एम्पायर को बढ़ाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जो अलग अलग जो हमारे प्रोविंसेस थे दैट टाइम पे, यानी कि स्टेट्स नहीं थे, तब हम स्टेट्स नहीं बोलते थे। देखो अब हमारे इंडिया में क्या है? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखो बच्चों, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूटीज़ हैं। तो उस टाइम पे क्या था बच्चों? स्टेट्स नहीं होती थी उस टाइम पे। क्या थी? एक तो प्रोविंसेस होती थी, ठीक है, और क्या होती थी? प्रिंसली स्टेट्स होती थी। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होती थी, ठीक है। तो अब क्या थी कि जो प्रोविंसेस पर रूल करते थे वो कौन थे? गवर्नर्स थे, ठीक है। कौन थे? गवर्नर्स थे। अब ये जो गवर्नर्स थे ना बच्चों, तो वो क्या थे? इन्होंने अपनी अलग अलग जगहों पर जाकर अपना रूल इस्टेब्लिश करने लग गए थे। यानी कि इनको क्या हो गया था कि हम अपना क्या कर दें, हम एक रूलर बन जाएं और एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बना लें, यानी कि वहाँ पर हमारा ही राज चले, किसी और का राज ना चले। जैसे कि हमने अभी पढ़ा किनका राज चल रहा था? पहले मुगल्स का रूल चल रहा था। अब इन लोगों को हो गया कि मुगल्स का रूल तो खत्म हो गया, तो हम लोग अकेले अकेले जाकर अपना अपना रूल अलग अलग जगह पर कर लेते हैं इस्टेब्लिश। क्लियर हो गया? तो इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिया था। अब फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या हो गया था? रीजनल किंगडम इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। अलग अलग जगहों पे जाकर इन्होंने अपना जो रूल है वो करना स्टार्ट कर दिया था। बट क्या है कि अब औरंगजेब तो इनकी डेथ हो गई थी, मुगल जो रूल था वो भी एक तरह से ख़त्म होने लग गया था। तो अब हमारी एंट्री होती है किनकी? ब्रिटिशर्स की। किनकी एंट्री होती है? ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेज़ों की बात जो है हम इस चैप्टर में करेंगे कि अंग्रेज़ जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए। क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडिया में आए। अब क्या था बच्चों कि हमने बात कर ली कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। तो अभी जो ब्रिटिशर्स है ना, ये क्या थे? ये किसके लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। हमारे चैप्टर का नेम जो है, अब आपको समझ आएगा कि हमारे चैप्टर का नेम हमने देखा क्या था? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी था। क्या नेम था? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि ब्रिटिशर्स की जो है यहाँ पर फीलिंग बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया, कितना बड़ा धोखा दिया। यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। किस पर्पज़ से आए थे? सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए थे। अब क्या था, ये जब ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आए, ठीक है, तो ट्रेड करने ये एक कंपनी के नेम को लेकर आए थे, जिस कंपनी का नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नेम था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेम लेकर ये लोग क्या आए? भारत में आए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर जो अलग अलग रूलर्स हैं वो रूल करने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, जो रूलर्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? इंडिया में ट्रेड की बजाय क्या किया जा सकता है? रूल किया जा सकता है। अपनी एक टेरिटरी बनाई जा सकती है, ठीक है। एक क्या बना सकते हैं हम? टेरिटरी बना सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं? इंडिया पे रूल कर सकते हैं। ट्रेड क्यों करें, हम तो रूल करेंगे। ब्रिटिशर्स ने ये प्लान कर लिया, तो इन्होंने क्या किया था? ट्रेड से रूल भी किया था। हमने कहा ना, देखा है कि हमें आज़ादी जो है ब्रिटिशर्स से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिली थी। आज़ादी हमें लेनी पड़ी, ब्रिटिशर्स को हमारे देश से जाना पड़ा, ताकि हम लोग क्या हो सके? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन सके, एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो है हम लोग रह सकें। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रेड से लेकर कैसे रूल तक जो है किया इंडिया पे, वो सब हम
स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि इसमें हम कुछ बैटल्स की बात भी करेंगे, फेमस बैटल्स, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बक्सर की बात शायद नहीं आएगी बट मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो इस टाइप से जो हमारे इंटरेस्टिंग बैटल्स थी उनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्ट से जो है हम हमारी हिस्ट्री को कवर करेंगे। अब आपका होमवर्क यही है, जितना मैंने आपको आज की क्लास में करवाया है इसे आप अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से समझें। अब हम जो है हमारी एसएसटी को इसी तरीके से कवर करेंगे, नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, बिकॉज नोट्स का जो तरीका है वो बेस्ट है एसएसटी को कवर करने के लिए, ठीक है बच्चों। जितना आपको करवाया गया है वो आप डेली क्लास लगाएं एंड इसे पढ़ें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।